हेलो नमस्कार, कैसे हैं सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज़ को जो कि हमने कंटिन्यू करी है और दिस इज़ डे नंबर 6। आई होप आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी 17 का टेबल याद करके आए होंगे। यार डेली एक एक टेबल याद करना है, एटलीस्ट 20 तक आपको टेबल एकदम मक्खन से याद होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आगे भी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलिए, सो 17 8 जा 136, 4 जा 68, 7 जा 119, 3 जा 51, 5 जा 85, 2 जा 34, 6 जा 102, 9 जा 153, बस ठीक है, सभी हो गया। अब देखिए, आप ये चीज देख रहे होंगे कि काफी दिन से हम केवल प्लस पर काम कर रहे हैं, है ना। मुझे पता है, बिल्कुल हम केवल प्लस पर काम कर रहे हैं। दिस इज डे नंबर 6। ये जो भी और आगे हम डेली 40 कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो ये वाली जो शीट है इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब देखिए, अब मेरा आगे का प्लान क्या है कि 6 दिन हमने प्लस किया, 6 दिन अब हम आगे माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारे टेबल भी अच्छे खास हो जाएंगे। जैसे अभी 17 पे चल रहे हैं तो 17 + 6 23 24 तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रोज 5 प्लस रखेंगे जो भी चल रहे हैं, 5 माइनस रखेंगे, फिर 15 डिवीजन के रख लेंगे और 15 मल्टीप्लिकेशन के रख लेंगे। फिर हम इस तरीके से लेके चलेंगे सो दैट हमारा सब कुछ चले, ठीक है। तो जो भी होगा आप वो देखते जाएंगे। अब शुरू करते हैं अपना वोकैब। अ प्लेस ऑफ डूइंग एक्सरसाइजेस, क्या कहते हैं उसे, जिम्नेजियम। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, हैंगर। देखिए, अगर आपको याद आ रहा हो तो एक और वर्ड था ना जहां पर शिप्स को बनाया जाता है, रिपेयर किया जाता है, उसको भी एक बार देख लेंगे, आपको याद होना चाहिए। अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल स्लीप्स और हाइड्स, कहाँ, तो उसको कहते हैं लेयर, मांद। हमने बरो भी ये पढ़ा था अभी कल परसों, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। अ पेंटिंग ऑफ अ व्यू ऑफ द कंट्री साइड, काफी बार पूछा गया है, लैंडस्केप। अ रूम इन अ लार्ज हाउस वेयर मोस्ट ऑफ द बुक्स आर केप्ट, उसको क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। अच्छा, रूम लाइब्रेरी, ठीक है। वैसे तो आगे क्या है, अ प्लेस वेयर मैड मैन आर केप्ट, जहां पे जो मैड यानी कि कौन से, दिमाग से थोड़ा सा जो हम कहते हैं ना क्रैक, वो लोग रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ल्यूनेटिक असाइलम। ल्यूनेटिक असाइलम, इसमें हमने पहले असाइलम देखा था जहां पे रिफ्यूजी वगैरह रहते हैं, वहीं हमने मेंटल असाइलम पे बात करी थी कि पागल लोग जहां रखे जाते हैं। पागल की जगह यहाँ पर ल्यूनेटिक वर्ड, मेंटल की जगह ल्यूनेटिक वर्ड यूज किया जा रहा है। अ प्लेस वेयर कॉइन्स वेयर मनी इज कॉइंड, मतलब जहां पर मनी छापा जाता है, उसको क्या कहते हैं, मिंट। अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, भी कौन से वाली वन वर्ड है अपने, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर इज मोनेस्ट्री। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, डेड बॉडीज आइडेंटिफिकेशन के लिए, जांच पड़ताल के लिए किसकी है, उसके लिए रखे जाते हैं, दैट इज मॉर्ग। अब यहां पर मॉर्ग और एक होता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, यहां पर सिर्फ रखी जा रही हैं, वैसे बहुत थोड़ा सा अंतर है, दोनों ऑप्शंस नहीं देने चाहिए। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट इज मॉर्चरी, लेकिन जहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए रखी जा रही हैं वो है मॉर्ग। अंतर समझ में आ रहा है। चलिए आगे, अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक थिंग्स आर केप्ट एंड शोन टू द पीपल इज म्यूजियम। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, फ्रूट ट्रीज मेन है, केवल फ्रूट ट्रीज की बात कर रहा है, उसे कहते हैं ऑर्चार्ड यानी कि बाग। आगे, अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, जहां पर वाटर को स्टोर किया जाता है, दैट इज रिजर्वर। अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल गो ऑन हॉलीडे और वेकेशन, छुट्टियों पे जाते हैं, दैट इज रिजॉर्ट। अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी ऑफ द सिक, काफी बार पूछा गया है, दैट इज सैनिटोरियम। क्या है, सैनिटोरियम। अ प्लेस वेयर लेदर इज मेड इज टैनरी, इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो स्किन होता है ना, स्किन, स्किन का एक रूट वर्ड है डर्म, DERM। जैसे स्किन रोग विशेषज्ञ जो होता है, चर्म रोग विशेषज्ञ होता है, उसे क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। इसी तरीके से जो लेदर का काम करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको एक्सीडर्म शायद कहते हैं। एक्सीडर्म जो लेदर का काम करता है, आप चेक वेक करना। डर्म जो है रूट वर्ड है, मुझे याद आया तो हमने डिस्कस किया, और आप उस किताब को बिल्कुल पढ़िए, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, एक सेशन डेली। अ बिल्डिंग ऑफ
अ बिल्डिंग और एन आउटडोर एरिया वेयर प्लेज एंड सिमिलर टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट आर परफॉर्म्ड। थिएटर, एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, हम अपना ख्याली जो पुलाव बनाते हैं ना कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब ऐसा होगा, तब मैं अपना घर बनाऊंगा, है ना, बहन की शादी करूंगा, खुद की शादी करूंगा, सब कुछ अच्छा होगा, उसको कहते हैं यूटोपिया, कि मैं सेटल हो जाऊंगा। लाइफ में कभी हम सेटल होते नहीं है। सेटल होना, लाइफ में सेटल हो जाना मतलब कि मृत्यु। ठीक है, सेटल तो होता ही नहीं, जीवन चलता जाता है। लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, वहां पे कुछ हमारा एग्जिट नहीं है। एग्जिट है तो फिर वो सीधे मृत्यु है, कोई एंड पॉइंट नहीं। एंड पॉइंट सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो चीजें चलती जाती हैं, आप कहीं पहुंचते हैं फिर सोचते हैं अब थोड़ा और आगे। अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन, जहां पर अंगूर उगाए जाते हैं, दैट इज वाइन यार्ड। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जहां कपड़े रखे जाते हैं, वार्डरोब। द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो गॉड मतलब कि कुछ थीस्ट थियो वो आना चाहिए। अथीज्म, तो जो ये तो क्या हो गया, एक बिलीफ, और जो आदमी नहीं विश्वास करता है गॉड पे उसे कहते हैं अथीस्ट। याद आ रहा है, याद रहना चाहिए आपको। दैट कैन नॉट बी, ही रेड नहीं होगा, दैट कैन नॉट बी रेड। अब ये क्या है, इलेजिबल, ये सब काफी बार पूछे गए हैं। नॉट वाले वर्ड अब आ जाएंगे, अधिकतर नॉट वाले वर्ड। इन इलेजिबल, दैट कैन नॉट बी पैसिफाइड, जिसको शांत ना किया जा सके, जिसको समझाया ना जा सके, दैट इज इम्प्लाकेबल। दैट कैन नॉट बी सीज्ड, जिसको मतलब कि सीज करना, जैसे कहते हैं ना कि पुलिस ने इतना गोली बारूद सीज किया, वही है हिंदी में। आप देखिएगा दैट कैन, आपकी पीडीएफ में है ही। दैट कैन नॉट बी सीज्ड इज इम्प्रेग्नेबल। दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिन्हें अपने सेंसेस से समझा ना जा सके, उसको क्या कहते हैं, इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल। दैट कैन नॉट बी इजीली रीच, जिस पर आसानी से ना पहुंचा जा सके, इज इनअसेसिबल। ठीक है, असेसिबल आसानी से पहुंचा जा सके, है ना, इनअसेसिबल नेगेटिव हो गया। दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके, इज इनऑडिबल। दैट कैन नॉट बी बर्न्ट या कंज्यूम्ड बाय फायर, जिसको जलाया ना जा सके, इनकम्बस्टिबल। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, दैट इज इनक्रेडिबल। सुना होगा आप सभी ने, इनक्रेडिबल इंडिया, विश्वास नहीं होता कि इतना सुंदर है। दैट कैन नॉट बी क्योर्ड इज इनक्योरेबल, अब तो सीधे सीधे दिख रहा है आपको। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, काफी बार पूछा गया है, इज इंडेलिबल। इंडेलिबल। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड ना किया जा सके, इज इनडिविजिबल। दैट कैन नॉट बी डिनाइड, और क्वेश्चन जिस पर सवाल ना उठाया जा सके, इज इनडिस्प्यूटेबल। ठीक है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, रोका ना जा सके, इज इनएविटेबल। जैसे डेथ इज इनएविटेबल, क्या डेथ से कोई बच पाया है, कोई नहीं। दैट नेवर टायर्स आउट, जो कभी न थके, इज इनएग्जॉस्टिबल। यार आज पढ़ पढ़ के बड़ा ही एग्जॉस्ट हो गया, खेल के नहीं होते, पढ़ पढ़ के एग्जॉस्ट हो गया, वो भी 1 घंटे में। इनएग्जॉस्टेबल, जो कभी थके ही ना। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको समझाया ना जा सके, इज इनएक्सप्लिकेबल। वर्ड से ही निकल रहा है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको वर्ड्स में ना एक्सप्रेस किया जा सके, इज इनएक्सप्रेसिबल, सीधे इजी है। दैट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, जिसे बुझाया ना जा सके, जिसकी उस डिमांड को खत्म ना किया जा सके, इज इनएक्सटिंग्विशेबल, सीधा सीधा है। दैट नेवर फेल्स, जो कभी फेल ना हो, इज इनफेलिबल। दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, जिसके जैसा न किया, इमिटेट मतलब कि जैसे हम जैसा काम करते हैं आपने, अब वो ये ना सबका, मुझे सीधे सीधे हिंदी तो याद होगा नहीं, बट अर्थ क्या है, जैसे हम कुछ भी करते हैं, कैसा भी एक्शन करते हैं, तो हमें देख के मंकी क्या करता है, बंदर क्या करता है, इमिटेट करता है ना। तो इमिटेटेड, जिसके जैसा न किया जा सके, इज इनइमिटेबल। इनइमिटेबल। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इज इनसेटिएबल। नॉट एबल टू बी सेपरेट, जिसको सेपरेट ना किया जा सके, आप मन में बोलते जाना, रिवाइज करते हैं, दिस इज जस्ट अ रिवीजन। इज इनसेपरेबल। दैट कैन नॉट बी डिजोल्व, जिसे घोला ना जा सके, सीधे इनसॉल्युबल। दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, यानी जिसे जीता ना जा सके, अजय। इनविंसिबल, काफी बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर उठाइए, इनविंसिबल। दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके, इज इनविजिबल। दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और डिफीटेड, जिसको नुकसान न पहुंचाया जा सके, हराया ना जा सके, इज इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल। आगे, दैट इज नॉट टू द पॉइंट, जो टू द पॉइंट ना हो, इज इररिलेवेंट। भाई क्या इररिलेवेंट बात कर रहे हो, टू द पॉइंट बात करो।
है ना, एक तरीके से बीटिंग अराउंड द बुश। दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसको रिपेयर ना किया जा सके, इज इररिपेरेबल। दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसे बदला ना जा सके, इज इररिवोकेबल। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके थ्रू देखा ना जा सके, इज ओपेक। ना, ओपेक होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसल्यूसेंट होता है ना। चलिए बस इतना ही है, तो बस इतना ही रखते हैं। कैलकुलेशन की शीट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको सॉल्व करिए, डेली एक शीट को सॉल्व करिए, एक साथ इकट्ठी नहीं करनी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।